नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक कर गोंडा जनपद में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति की बैठक संपन्न। पत्रकार एकता पर हुई चर्चा। गोंडा जनपद के नवाबगंज विकासखंड स्थित एसएमआई कॉलेज में अखिल भारतीय पत्रकार कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति एवं सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंडल संयोजक जिला प्रभारी अविनाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में पत्रकारिता के वर्तमान परिवेश और पत्रकार एकता के महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में प्रमुख वक्ता के रूप में सरदार दिलावर सिंह, जो कि पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, ने वर्तमान समय में पत्रकार एकता के महत्व पर जोर दिया और पत्रकार साथियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनकापुर विधायक रमापति शास्त्री रहे, जिन्होंने माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में रमापति शास्त्री ने पत्रकारिता को चुनौती और अवसर दोनों बताया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे पत्रकार बंधुओं के लिए समाज को न्याय दिलाने की दिशा में कलम की धार को पैना करना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में सही और निष्पक्ष पत्रकारिता करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस अवसर पर एसएमआई संस्थापक हाफिज अली, शेरा भैया, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जिंदल सरदार समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारों में इंडिया न्यूज टीवी 24 लाइव के रीजनल ब्यूरो चीफ अमित कुमार श्रीवास्तव, TY1 इंडिया के ब्यूरो चीफ अशोक कुमार श्रीवास्तव, मंडल प्रभारी श्याम तिवारी, अमर उजाला के पत्रकार हरीश तिवारी, बनारसी मौर्य और अन्य पत्रकार साथी शामिल हुए। कार्यक्रम में पत्रकार साथियों ने अपने विचार साझा किए और वर्तमान समय में पत्रकार एकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस प्रकार ये बैठक पत्रकारों के बीच एकता और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करने में सफल रही। भविष्य में भी ऐसे संवादात्मक कार्यक्रमों से पत्रकारिता के क्षेत्र में मजबूती की उम्मीद की जा सकती है। रीजनल ब्यूरो चीफ देवी पाटन मंडल गोंडा अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, आए दिन हमारे पत्रकार साथियों को जो है उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। ऐसी अवस्था में, ऐसी विषम परिस्थितियों में आपका संघ उनकी किस तरीके से मदद करेगा? लगभग हर बैठकों में ये प्रश्न उठता है। इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। ऐसे पत्रकार जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम लोग हर तरह से मदद करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। जो नहीं जुड़े हैं उन्हें खुद लड़ना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों के विरुद्ध उसमें भी संगठन हर प्रकार से सहयोग करता है। जो आए दिन पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लेके जाते हैं और पीड़ित पत्रकार जो है दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी बस यही सोचते हैं कि कब इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। तो अधिकारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई तो होना चाहिए जो फर्जी मुकदमे लिखते हैं। देखिए, राम बाण औषधि है ये। आप एक हो जाइए, जब एक हो जाएंगे तो किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपके मुकदमा दर्ज करने। ऐसा हमने अनेक जनपदों में किया है, उसका रिजल्ट भी आया है। सर, आज यहाँ पे ये कैसा कार्यक्रम था? यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति एवं सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ देश भर के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकारों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। उसी के माध्यम से आज यहाँ वर्तमान समय में पत्रकार एकता का महत्व विषय संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न पत्रकार संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि पूरे देश में हमारा प्रयास चल रहा है, इसमें सफलता भी मिल रही है। अगली कड़ी में यही कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ये कार्यक्रम होंगे। सर, ये जो संस्था चल रही है कितने वर्षों से काम कर रही है? इसका हेड ऑफिस कहाँ है? कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। ये संस्था का अखिल भारतीय पत्रकार कल्याण ट्रस्ट के नाम से 2020 में रजिस्ट्रेशन कराया गया। उसके पहले लगभग 1.5 से 2 दर्जन पत्रकार संगठनों में मैंने 50 वर्षों तक अपना जीवन पाया। लेकिन जो उद्देश्य मेरे मन में था
सभी पत्रकारों को एकजुट किया जाए, एक मंच पर लाया जाए, तो कहीं से पूरा नहीं हो रहा है। इसी की उद्देश्य की पूर्ति के लिए ट्रस्ट का गठन हुआ। ट्रस्ट के अधीन ये भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति और सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ का कार्य कर रहा है। सर, जब पत्रकार बंधु आपसे जुड़ते हैं तो आपकी संस्था कुछ उनको लाभ प्रदान कर रही है, उस लाभ के बारे में बताएं। संगठन की ओर से संगठन से जुड़े हुए गरीब पत्रकारों की बेटियों की शादी में आर्थिक और सामाजिक सहयोग किया जाता है। संगठन से जुड़े पत्रकार गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें संगठन आर्थिक मदद करता है। और सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसा कि पिछली बार घोषणा हुई थी, विभिन्न स्थानों में मुक्ति पथों का निर्माण, गरीब कन्याओं की शादी का विवाह, जो गरीब पत्रकार हैं हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्हें रोजगार मुहैया कराने का प्रयास, आदि अनेक तरह के ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जो पत्रकार हितों के लिए जरूरी है। सर, बातों बातों में आपने ये भी बताया है कि जो नए पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जिनको अभी पत्रकारिता का ज्ञान नहीं है, वो सीखना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनके लिए भी आपका संघ कोई कार्य कर रहा है। हमारे संगठन की ओर से ऐसे पत्रकारों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, वो भी बिना शुल्क के उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पत्रकार संकलन से लेकर के और प्रकाशन तक हर विधियों का हर तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। बाकी जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, माइक लेके बोलते हैं, किस प्रकार न्यूज कवरेज के समय किस प्रकार किस एंगल से फोटो ली जाए, रिकॉर्डिंग ली जाए, सारी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान हमारे यहाँ वो भी निःशुल्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।